Good morning, class. Today is your science class. Respiration in organism. We need energy to walk, run, climb the stairs, washes clothes and food. हमें हर एक एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होती है स्टूडेंट्स? एनर्जी चाहिए होती है. जैसे कि इसमें बता रखा है कि देखिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए और खाना बनाने के लिए, सबके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है. Even we are talking, eating, reading, writing और sleeping, energy is required. चाहे हम बातें करें, ईटिंग करें, रीडिंग करें या फिर राइटिंग करें, सबके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. द प्रोसेस लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड मूवमेंट ऑफ ribs, diaphragm during breathing etc. which will take place inside our body also need एनर्जी. इन सब के लिए भी, इन सब को अपनी मूवमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए होती है स्टूडेंट्स? एनर्जी चाहिए होती है. ओके. द स्टोर energy of food is released slowly during the process of respiration which take place inside our body all the time. जो स्टोर एनर्जी होती है हमारी धीरे धीरे रिलीज होती जाती है. किसके थ्रू? हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू. सांस लेते हैं जो हमें, उसके थ्रू हमारी जो है धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती जाती है और हमारी बॉडी में धीरे धीरे टाइम लगता जाता है इन चीज़ों को. ओके. इसके बाद हमें बोला गया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. All the living organisms need to respire to get energy from food required for survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी से उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. All animals and plants also require energy. Okay. Next is respiration. What is respiration? The process of releasing energy from food is called respiration. Respiration वो होता है जो जिसे हमें खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. वो हमारा कहलाता है respiration. The process of respiration involves taking oxygen into cell, using it for releasing energy by burning food and eliminating the waste product carbon dioxide from the body. क्या होता है कि रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स देखिए, रेस्पिरेशन में बताया गया है जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन, जो एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी सेल्स में और यूज़ करते हैं उसे एनर्जी के लिए, फूड को बर्निंग करने के लिए ये करते हैं, या फिर एलिमिनेटिंग करते हैं जो अपना वेस्ट है उसे निकालने के लिए फ्रॉम द बॉडी. अब देखिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ओके. एरोबिक और एनोरबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे एरोबिक. एरोबिक हमारा कौन सा है? देखिए, when the breakdown of glucose food occurs with the use of oxygen, it's called aerobic respiration. जब भी ग्लूकोज को जब वो टूटता है तो वो किसके यूज़ में होता है? ऑक्सीजन के यूज़ में, और उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लूकोज देखिए कैसे टूटता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी. ओके. मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन. एनॉर्बिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का तो वहाँ पे विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, बिना यूज़ के ऑक्सीजन के, वो हमारा कहलाता है एनॉर्बिक. ओके स्टूडेंट. और यीस्ट जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हमारा. ओके. नेक्स्ट हमें दे रखा है जैसे कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इन मसल्स में रेस्पिरेशन दे रखा है. तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अवर मसल सेल ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो ऑक्सीजन गेट इनसाइड यूज फास्टर देन कैन बी सप्लाइड बाय ब्लड. जब हैवी फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं तो समटाइम वी गेट, हमारे मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं. ठीक है, पेनफुल के कॉन्ट्रेक्शन में आ जाते हैं. कुछ डिफरेंसेस दे रखे, सिमिलैरिटीज दे रखी है इन दोनों में, इन्हें आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर इज रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड the body of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body with the help of breathing organ. breathing आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन में
क्या करता है ऑक्सीजन में टेक इनसाइड द बॉडी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लेके जाता है ऑर्गेनिज्म के पास, और क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करता है, एक्सेल करता है, निकालता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे ब्रीथिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ब्रीथिंग जो है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ब्रीथिंग हमारी जब तक चलती रहेगी तब तक हम क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। थ्रू आउट अवर लाइफ डेट अदर एनिमल एज वेल एज प्लांट, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल। ओके, अगर आप वी कैन नॉट होल्ड अवर ब्रीथ, हम कभी भी अपनी ब्रीथ को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, वरना हम क्या होगा, मर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको दे रखा है द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट वो होता है जो 1 मिनट में ह्यूमन कितने टाइम सांस लेता है। सो द एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है एडल्ट का 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक इन आवर लंग्स, हम कहाँ से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिबकेज एंड डायफ्राम। ब्रीथिंग इन, ब्रीथ कैसे अंदर लेते हैं। एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एयर इज सक्ड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। क्या होता है, चेस्ट कैविटी से क्या होता है, बहुत लार्ज हो जाती है, ठीक है, लार्जर, और सक करती है एयर को हमारे आउटसाइड लंग्स में, जिससे कि आपको दिखा रखा है ब्रीथिंग इन चेस्ट कैविटी बिकम्स बिगर, बिगर हो गई है देखिए, और एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, और हमारे लंग्स में एयर सक्ड हो गई है। ब्रीथिंग आउट चेस्ट कैविटी जब बिकम स्मॉलर हो जाती है, देखिए जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इसे आप रीड करेंगे। ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो दे रखी है हम इसे अपनी क्लास में कवर करेंगे। व्हाट हैपन टू द एयर विच वी ब्रीथ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एयर के साथ क्या होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। द ओनली डिफरेंस इन द इनहेल एयर और एक्सेल एयर, जब वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो एक्सेल कंटेन लेस ऑक्सीजन देन इनहेल्ड एयर, जो एक्सेल है एयर का वो ज़्यादा होता है इनहेल एयर्स के अकॉर्डिंग लेस होता है। जो केस है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सेल एयर मोर कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल करती है मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एयर के अकॉर्डिंग। और केस ऑफ वाटर वेपर, एक्सेल एयर कंटेन लॉट्स ऑफ वाटर वेपर। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन कैसा होता है ह्यूमन में। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, कौन कौन से हैं, नोज, नेसल पैसेज, ट्रेचिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है फिगर, इसमें डायफ्राम दिखा रखा है, देखिए इन्हें आप अच्छे से देखेंगे। द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग। ओके स्टूडेंट्स, और जो ब्लड कैरीज क्या करता है, ऑक्सीजन और द पार्ट ऑफ द बॉडी में, और इस ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो है ब्लड का रेड कलर होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्नीजिंग। स्नीजिंग कैसे होती है, अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब हम स्मोक या डस्ट पार्ट पे होंगे तो हमें छींक वगैरह आती है, उसे हम स्नीजिंग कहते हैं। यॉर्निंग, उबासी लेना, यॉर्निंग इज कॉज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना कहलाता है यॉर्निंग। स्मोकिंग, स्मोकिंग से क्या होता है, ये आप सब जानते हैं कि बिगेस्ट एनिमी है हमारे लंग्स का स्मोकिंग, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज, लंग कैंसर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन कैसे होता है अदर एनिमल्स में। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, अर्थवॉर्म जो है अपनी स्किन से लेते हैं सांस, और फ्रॉग जो है कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स से लेते हैं, और ब्रीथ फिश कैसे लेती है, अपनी गिल्स से लेती हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग इन इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसे लेते हैं ब्रीथिंग। द ब्रीथिंग इन ऑल इंसेक्ट टेक, तीन ही होल्स होते हैं उनके उसमें ईयर ट्यूब्स में, और फिर वहाँ से वो अपनी सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, देखिए द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लूकोज फूड ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन इन लीव्स, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, वो हमारा कहलाता है स्टोमेटा। रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होता है, द रूट्स ऑफ प्लांट होती हैं वो
स्पेस बिटवीन जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स में होता है से करती हैं। सैम्पल प्रॉब्लम्स हम अपनी क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।